जो इमेजेस थी, आइडल जो स्टैचूज थे, मैं उनसे बात करने लगा कि मुझे आंसर करो, तुम अगर परमेश्वर हो तो मुझे आंसर करो। और रियली उन स्टैचूज ने मुझसे कोई बात नहीं करी और फर्स्ट डे में ही वो स्टैचू सारे मैंने अपने घर से बाहर कर दिए। और उसके बाद शाम को फिर मेरी पिटाई भी हुई, क्योंकि परिवार में सारे विश्वास में नहीं थे। लेकिन उस संदेश ने मुझे इतना स्पर्श किया। केवल 17 साल पहले पहली बार ही मैं चर्च में आया था और पहली बार ही पास्टर रवि के द्वारा जो संदेश सुना, उस संदेश के द्वारा प्रभु ने मेरी जिंदगी को नया कर दिया। और वो दिन है और आज का दिन। तो वैसे ही आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत बातें सीखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आज के संदेश को आप सब जो है बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज का संदेश आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। आपकी फैमिलीज में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, आपकी मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, अगर ध्यान से हमने वचन को सुन लिया। आइए आज के वचन को सुनने से पहले हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका विशेष प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु जी अपने पवित्र लोगों के बीच में प्रभु आपने हमें यहाँ पर एकत्रित किया, यह आपकी महान योजना का हिस्सा है। मेरे परमेश्वर, आज के संदेश के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करना, सबको स्पर्श करना, सबको छू लेना मेरे प्रभु, ताकि जब आज का संदेश प्रचार किया जाए तो प्रभु जी आपके दास के मुख से प्रभु आपका आत्मा बोलने वाला हो और सुनने वाले अनुग्रह पाए, सुनने वाले आशीष पाए और प्रभु जी आनंद के साथ अपने घरों को जाने पाए और उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आए। आज जो बीज बोया जाए प्रभु 30 नहीं 60 नहीं, हम चाहते हैं 100 गुना फलवंत हो और आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। आपका दास अपने आप को प्रभु इस पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता है। आप विशेष प्रभु जी आशीष देना और हर एक को स्पर्श करना, हर एक की जिंदगी में प्रभु अद्भुत कार्य करना, ताकि खुदावंद आज जितने लोग यहाँ आए हैं वो आपके नाम में आशीषित होने पाए। आपका हम विशेष धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम सबकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी के बारे में हमें जानना जरूरी है। जब तक हम यूनिटी के बारे में नहीं जानते, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई रहती हैं, लेकिन ये यूनिटी जो है हमारी जिंदगी को बना के रख देती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर त्रिएकता में वास करता है। हम ट्रिनिटी गॉड की वर्शिप करते हैं, तो एक परमेश्वर जो है हमारा वो 3 व्यक्तित्व में है और वो यूनिटी के अंदर रहता है और उनके बीच में कभी भी कोई भी क्लैश नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वैसे ही यूनिटी के बारे में अगर हमने आज जान लिया, हमने सुन लिया, तो बहुत कुछ हम सीखेंगे और आप बहुत ज़्यादा आज आशीषित होने जा रहे हैं। तो आज के हम प्रचार की बुनियाद डालेंगे बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 5 to 6। रोमियो की पत्री अध्याय 15 पद उसके 5 और 6 से हम पढ़ने जा रहे हैं और इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। उसमें इस प्रकार लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। ये खुद परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। प्रेरित पौलुस ने, संत पौलुस ने इस बात को कहा कि परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में एक मन रखें। आज परिवारों में आप देखेंगे, परिवारों में एक मन नहीं है। पति पत्नी के दोनों के विचार अलग हैं, बच्चों के पेरेंट्स के विचार अलग है। बच्चा जो करना चाहता पेरेंट्स उसमें एग्री नहीं है, जो पत्नी करना चाहती है उसमें पति एग्री नहीं है, जो पति करना चाहता है उसमें पत्नी एग्री नहीं है। और एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जिसकी वजह से विवाद बना हुआ है। बेटी कहती है कि पापा मुझे पायलट बनना है और पापा कहते हैं नहीं बेटा तुझे डॉक्टर बनना है। एक विवाद बना रहता है। बेटा कहता है नहीं पापा मुझे जो है डॉक्टर बनना है, मम्मी कहती है नहीं बेटा तुझे टीचर बनना है। एक कॉम्प्लिकेशन, एक यूनिटी नहीं है। लेकिन प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैं खुद चाहता हूं कि परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे, एक गिफ्ट दे कि तुम मसीह यीशु में एक मन होकर, एक स्वर होकर तुम परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी बढ़ाई करो। हालेलुया। आज चर्चिस में भी हमें चाहिए कि हम एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करें। आज चर्चिस में क्या होता है, काफी सारे लोग होते हैं चर्च में, तो कुछ लोग जो होते हैं बड़े आत्मा से, बड़े जोश के साथ आराधना करते हैं और कुछ बड़े सुस्त होते हैं, बड़े सुस्त होकर आराधना करते हैं। उनको आराधना करना बड़ा बोरिंग काम लगता है। लेकिन कुछ लोग बड़े आनंद के साथ, जोश के साथ आराधना करते हैं। जैसे आज की मैंने वर्शिप टीम को देखा, रियली मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ। यहाँ की वर्शिप टीम को देखकर मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ, क्योंकि वर्शिप टीम का जो जोश था, जो जज्बा था, जो बल था, सच में परमेश्वर की प्रेजेंस बहुत थी यहाँ। और परमेश्वर यही चाहता है जोशीले लोगों। हम ना भूले राजा दाऊद को। राजा दाऊद एक
इजराइल में एक राज्य पर राजा था, उसके बावजूद भी जब वाचा का संदूक आगे आगे जाता था, याजक लोग जो तुर्री फूंक रहे होते थे, उस समय पर वो आनंद से परमेश्वर की महिमा भी करता था और भजन भी गाता था और परमेश्वर के लिए नाचता था आनंद के साथ। लेकिन आज यदि हमें चर्च में आराधना के समय थोड़ा सा आत्मा में डांस करने के लिए कहा जाए तो हम निराश हो जाते हैं, और अगर शादी पार्टी में कहीं पे चले गए तो डीजे पे हम खूब नाचते हैं, है ना। वहां पे तो हाथ पकड़ के पति ले आता है और पत्नी और पत्नी दोनों नाचते हैं आनंद के साथ। लेकिन चर्च में हम वर्शिप करने में, हम डांस करने में, प्रभु को महिमा देने में हम कतराते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आज हमें सीखना है कि हमें अपने परमेश्वर को महिमा देनी है। वो राजा होके, वो इजराइल में एक शूरवीर योद्धा होके, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की आराधना जोश के साथ करता था। लेकिन आज हम नहीं करते। आज काफी लोग चर्च में आते हैं लेकिन सुस्त होते हैं। हमें सुस्त नहीं होना, हमें जीवित कलीसिया बनना, जीवित कलीसिया। इसलिए संत पौलुस ने क्या कहा, उसने बोला मैं चाहता हूं कि परमेश्वर तुम्हें ये गिफ्ट दे, ये वरदान दे कि तुम आपस में एक मन रखो। एक मन जब हम रहते हैं और एक मन से आराधना करते हैं तो प्रभु अद्भुत कार्य करता है, अद्भुत कार्य, और परमेश्वर अद्भुत अपनी महिमा को प्रकट करता है। इसी प्रकार हम ना भूले, दो व्यक्ति थे जिनको जेल खाने में बंद कर दिया गया था, पौलुस और सिलास। जब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में बंद कर दिया था तो उस दौरान उनके पैरों में कीलें ठुकी हुई थी। हेलो, उनके पैरों में कीलें ठुकी हुई थी, हाथों में बेड़ियां थी। उसके बावजूद भी उस दर्द में, उस तकलीफ में, उस मुसीबत में आधी रात को वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। आज हम दिन दोपहरी में आराधना नहीं कर पाते, वो आधी रात को आराधना कर रहे हैं। आज अगर सर में दर्द हो जाए तो टैबलेट खा के सो जाते हैं और कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, आज प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो आधी रात को पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, उसके बावजूद भी आराधना कर रहे हैं। आज अगर कमर में दर्द हो जाए, हम कहते हैं आज चर्च नहीं जा पाएंगे, आज कमर में दर्द है, आज आराम कर लेते हैं। लेकिन वो आधी रात को भी परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। उन्होंने अपने परमेश्वर को इतना बड़ा ओहदा दिया, और उनको पता है कि हम आधी रात को जो वर्शिप कर रहे हैं, जो रोमन गवर्नमेंट है, रोमन सोल्जर्स है, वो हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमें पीटेंगे पकड़ के। उस बात का भी डर उन्होंने खत्म कर दिया। जब सब सो रहे हैं, ये आधी रात को परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, और जब परमेश्वर की महिमा कर रहे थे उस दौरान क्या हुआ, परमेश्वर की ओर से अद्भुत एक सामर्थ उतरी, और ऐसा बुडोल हुआ कि उनकी हथकड़ियां खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए, और यहां तक कि जितने कैदी थे उन सब के जेल के दरवाजे खुल गए। हालेलुया। आराधना करने से ना केवल आपके बंधन खुलते हैं, आपके परिवार के लोगों के बंधन खुलते हैं, आपके चर्च के लोगों के बंधन खुलते हैं, आपके देश में ब्लेसिंग्स आती है। इसीलिए आराधना हमें एक मन होकर करनी है। पौलुस और सिलास दोनों एक मन होकर आराधना कर रहे थे। हालेलुया। क्या चर्च में जो मसीह आ रहे हैं अपने घर जाके पति पत्नी एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं? नहीं। पत्नी रोटी बना रही होती है और पति जो है प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन दोनों बैठ के एक मन प्रार्थना नहीं करते, एक मन होके आराधना नहीं करते। एक बहुत बड़ी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। आज मसीह लोग जो है, जो परमेश्वर के पास आ रहे हैं, उस परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को, उसकी अद्भुत शक्ति को भूलते चले जा रहे हैं कि वो हमारा परमेश्वर स्तुति में, आराधना में विराजमान रहता है। स्तुति आराधना हमें परमेश्वर की करनी है क्योंकि वो चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, आज उसकी महिमा करें। हेलो, सब लोग सुन रहे हैं? हाँ, आज हमें जाग के परमेश्वर के वचन को सुनना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसके पास कान हो वो सुन ले। क्या कान नहीं थे लोगों के पास? थे, लेकिन कान कहीं और लगा रहे थे। वैसी चर्च में हम लोग होते हैं, कई बार हमारे कान कहीं और लगे होते हैं। हमें अपने कानों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाना है, जिससे हमारे जीवन में आशीष आती है, ब्लेसिंग्स आती है। यूनिटी हमें रखनी है। यूनिटी के द्वारा बहुत अद्भुत कार्य होते हैं हमारे जीवन में, और इस बात को हम ना भूलें। जब हम एक मन होकर आराधना करते हैं तो प्रभु अद्भुत कार्य करता है, अद्भुत कार्य। उसी प्रकार बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक जबरदस्त एक सीक्रेट की बताई, हमारी ब्लेसिंग्स के लिए एक सीक्रेट की बताई, एक प्रेयर की पावरफुल की बताई। वो क्या थी? दो जन एक मन होकर किसी बात के लिए अगर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जो है उस काम को कर देगा। हालेलुया। आज दो जन जो है जब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आज प्रार्थनाएं करें। अगर आपके घर के अंदर जो है आपके फादर जो है ड्रिंक करते हैं या किसी नशे में शामिल हैं, अगर माँ बेटी विश्वास करती है तो आप दोनों को बैठना है और एक मन होकर प्रार्थना करनी है।
आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु अद्भुत काम करेगा। आपकी प्रार्थनाओं से उन्हें छुड़ा लेगा, आपकी प्रार्थनाओं से उन्हें आजाद कर देगा। आपकी प्रार्थनाओं से। आप लोग साधारण लोग नहीं हो, आप चुने हुए लोग हो। किसी कंपनी में कोई जो जॉब करता है, उस कंपनी ने उसको चुना होता है, चुन के उसको अपॉइंट किया होता है। वैसे परमेश्वर ने जगत से आपको चुना है। आप लोग साधारण लोग नहीं। आपकी प्रेयर्स अद्भुत काम कर सकती है, एक मन होकर लेकिन करना पड़ेगा। यही बात यहां पर बताई गई है। प्रभु यीशु ने खुद यूनिटी की पावर बताई। ये यूनिटी की पावर है। एक मन होके प्रार्थना करें, भाई बहन एक मन होके, माता पिता एक मन होके, पति पत्नी एक मन होके प्रेयर करें, फिर देखें अद्भुत काम। आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और खुद आप हैरान हो जाएंगे ये कैसे हुआ। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है यूनिटी के साथ आए, यूनिटी के साथ। पूरी बाइबल को आप उठा के देख ले, पूरी बाइबल में परमेश्वर ने यूनिटी की बात करी, यूनिटी की बात करी। जब यूनिटी के साथ हम रहते हैं तभी परमेश्वर आशीष देता है, तभी ब्लेसिंग देता है। आज यूनिटी की पावर को हमें समझना है। इसी प्रकार जो है आगे बताया गया है कि जब हम एक मन होते हैं और एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर काम करता है। यानी दो लोगों की गवाही पक्की चाहिए, दो लोगों की एक मन होना चाहिए, दोनों लोगों का एक चित्त मन होना चाहिए, ताकि जब हम प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु सुने। एक मन होना बहुत जरूरी है। एक मन जब तक हम नहीं रहते, हम परमेश्वर के कामों को नहीं देख पाते। आज भी चर्चिस के अंदर क्लैश है, आज भी चर्चिस के अंदर क्लैश है। मैं 10 साल से सेवा कर रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे सेवकाई करते हुए, और इन 10 सालों में परमेश्वर ने मुझे बहुत अनुभव दिया। और जिस एक्सपीरियंस को मैंने लिया उसमें मैंने ये देखा कि चर्च के कई बिलीवर्स भी पास्टर के साथ एक मन नहीं होते। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। सामने कहते हैं प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह की पास्टर जी, और पीछे से पास्टर जी तो डांट देते हैं, पास्टर जी तो बोल देते हैं, उदास हो जाते हैं पास्टर जी की बात पे। क्या एक आत्मिक अगुए का, एक स्पिरिचुअल लीडर का इतना अधिकार नहीं कि वो हमें डांटे, हमें सिखाए? बिल्कुल उसका अधिकार है, उसकी एक अथॉरिटी परमेश्वर ने दी है। बाइबल कहती है कोई भी अधिकार ऐसा नहीं जो स्वर्ग से ना दिया गया हो। हर एक अधिकार परमेश्वर ने दिया है, उस अधिकार का सम्मान करें। अगर कोई बच्चे हैं, उनके ऊपर पेरेंट्स है, तो अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, क्योंकि वो अधिकार परमेश्वर ने दिया है। उन अधिकारों का सम्मान करें। चर्च में कोई लीडर्स हैं, लीडर्स का सम्मान करें। ये ना बोले मैं तो उससे अच्छी वर्शिप कर सकता हूं, एक बार मुझे मौका मिले तो सही। जिस दिन आप लायक बन जाओगे, परमेश्वर आपको अपने आप ही मौका देगा। कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। जब तक कंपैरिजन में आप आते हैं तो आप परेशान हो जाओगे, आप निराश हो जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कंपैरिजन में रहें। वो चाहता है कि हमेशा हम दूसरों को अपने से बढ़कर समझें। ये बाइबल की शिक्षा है। बाइबल कहती है अपने आप को प्रभु के दास समझकर चलो। हेलो, बाइबल कहती है अपने आप को प्रभु के दास समझकर चलो। ये नहीं कि दास जब बन जाएंगे तभी हम एक दास की तरह रहेंगे, तभी हम एक दासी की तरह रहेंगे। नहीं, आपकी लाइफ हमेशा ऐसी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी हमेशा ऐसी होनी चाहिए, आपका वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होना चाहिए, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके नेचर को देखकर, आपके बिहेवियर को देखकर वो खुद बोले आपके अंदर एक अलग सी बात है, एक अलग सी वाइब्स आपके अंदर से निकलती है, अलग ही फ्रेग्रेंस निकलती है। आपकी बिहेवियर, आपकी बातचीत हमें बहुत इंस्पायर करती है, बहुत हमें आशीषित करती है। तो ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, हम इस बात को अंडरस्टैंड करें। आज फैमिलीज में यूनिटी होना ज़रूरी है। आप पहले देखोगे 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या होता था, जब बच्चे खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते थे तो उस दौरान पूरी फैमिली बैठ के प्रेयर किया करती थी। लेकिन आज जब टेबल पर बैठते तो क्या होता है, सब अपने फ़ोनों में लगे होते हैं, फ़ोन लेके लगे होते हैं, व्हाट्सअप मैसेज चेक करने में, फेसबुक इंस्टाग्राम चेक करने में, यूट्यूब चेक करने में, सब चेक करने में लगे किसका मैसेज आ गया। आज फ़ोन ऐसा हो चुका है मानो दिल की धड़कन हो, अगर गलती से हाथ से गिर गया तो मानो दिल बाहर निकल जाता है। इस फ़ोन को हमने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है। फ़ोन हम सर के नीचे सिरहाने रख के सोते तकिए के नीचे कि उठते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं किसका मैसेज आया है। लेकिन हमें सुबह उठ के क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, अपने परमेश्वर की बढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है कि अपने परमेश्वर से, अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। हालेलुया। आज क्या हमारे अंदर वो प्रेम है? उस प्रेम की कमी है। बाइबल कहती है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए ध्यान कर तू कहां से गिरा है। आज हमने जो स्टार्ट किया था, जब प्रभु के साथ हमने चलना आरंभ किया था, हम बहुत अच्छे प्रभु के साथ चल रहे थे, बहुत अच्छा जोश था। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते चले गए, वैसे हम ढीले और सुस्त मसीह बनते चले गए। नहीं, जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हमें और बेहतर बनना है, और बेहतर बनना है प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कामों के लिए। प्रभु ने आपको चुना है एक खास उद्देश्य के लिए। आज आपको समझना है, अगर आपकी फैमिली में से आज लोग बैठे हैं, उनमें से अगर एक व्यक्ति भी विश्वास में है और पूरी फैमिली विश्वास में नहीं, तो बाइबल कहती है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया।
आपके विश्वास के थ्रू, आपके बिलीफ सिस्टम के थ्रू परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। स्वर्ग में आपकी ये करेंसी नहीं चलेगी जो यहाँ पे रुपीस वाली करेंसी चलती है, डॉलर वाली करेंसी चलती है, यूरो वाली करेंसी चलती है। स्वर्ग में एक ही करेंसी चलती है, वो है फेथ। आप फेथ के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, फेथ के थ्रू लेन देन करते हैं। बिना फेथ के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपको फेथ की करेंसी लेनी पड़ेगी। आप प्रार्थना तो किसी के लिए कर रहे हो विश्वास के साथ, लेकिन आपका खुद का विश्वास नहीं है कि वो चंगा होगा, तो कभी वो चंगा नहीं होगा। वैसी कोई प्रार्थना करवाने आ रहा है, उसका बिल्कुल भी फेथ नहीं है, तो उसके जीवन में काम नहीं होगा, क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि आने वाले को, जो परमेश्वर के पास आता है, उसको विश्वास करना अनिवार्य है। आपके अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपका फेथ जो है आपके जिंदगी में काम करेगा, आपकी फैमिलीज में काम करेगा, आपकी जॉब पर काम करेगा। आपका फेथ, परमेश्वर नहीं चाहता आप स्ट्रगलिंग वाली लाइफ जियो, कभी नहीं चाहता। वो चाहता है प्रेम के साथ रहो। आज पति पत्नी को सबको एक मन रहना है, फैमिलीज में एक मन रहना है। जहां जॉब करते हैं वहां पर हो सकता है बहुत सारे लोग आपको सताते हो, परेशान करते हो, लेकिन आपको फिर भी उनके साथ यूनिटी रखनी है। आपको अपना पवित्र चाल चलन रखना है। हम क्या करते हैं, हमारे ऑफिस में हमारे कलीग ने हमारे साथ मिसबिहेव किया, बदतमीजी करी, हमारी बुराई कर दी, हमारी चुगली कर दी। जैसे ही हमें पता लगा, हमने क्या करा, वैसे ही हमने जो है उससे बात करनी छोड़ दी, उससे हमने मतलब खत्म कर दिया। तो क्या हमारे अंदर प्रेम है? हेलो, क्या हमारे अंदर प्रेम है? हम जिस प्रेम की चर्चा करते हैं उस प्रेम की घटी तो हमारे अंदर बहुत है। बाइबल कहती है जिसके पास जो है वही दूसरे को देगा। अगर मेरे पास प्रेम है तो मैं आपको प्रेम दूंगा, मेरे पास नफरत है तो मैं नफरत दूंगा। तो आज हमें चेक करना है हमारे पास क्या है, हमारे पिटारे में क्या है, हमारे बैंक में क्या है। बाइबल कहती है बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बुरी बातें निकालता है, लेकिन एक भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली भली बातें निकालता है। हालेलुया। आज चेक करें अपने आप को, हम क्या कर रहे हैं। जो हमें सताते हैं उनके साथ हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, जो हमें परेशान करते हैं उनके साथ हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, आज हम आस पड़ोस वालों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। हमारा पवित्र चाल चलन ऐसा हो कि लोग परमेश्वर की बढ़ाई करें। बाइबल कहती है तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई करें। हालेलुया। आज ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, हमारी सास जो है वो हमारी बढ़ाई करे, हमारा ससुर जो है हमारी बढ़ाई करे। हम क्या करते हैं, फैमिली में सब विश्वास में नहीं है, जो विश्वास में उनसे अच्छा बिहेव करते हैं, और जो विश्वास में नहीं उनके साथ हम मिसबिहेव करते हैं। नहीं होना चाहिए, हमें उनके साथ भी अच्छा बिहेव करना है, वो विश्वास में नहीं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आपके पवित्र चाल चलन की वजह से वो भी प्रभु पर विश्वास करेंगे, आपकी वजह से, क्योंकि मसीह यीशु के रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। बाइबल कहती है तुम मसीह के राजदूत हो, राजदूत हो, आप परमेश्वर के एम्बेसडर हो। परमेश्वर ने आपको चुना है। एक एम्बेसडर जो होता है किसी देश में जाता है, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पर अपने देश को, अपने देश की बातों को, उस कल्चर को, तमाम चीजों को प्रेजेंट करता है। अगर देश का एम्बेसडर अमेरिका में गया है, हेलो, अगर हमारे देश का एम्बेसडर, इंडिया का एम्बेसडर अमेरिका में जाए और वहां जाके दारू पी के सड़कों पे नालियों में गिरा पड़ा मिले और कोई उठाए, तो क्या होगा? हमारे देश की वैल्यू खराब होगी, हमारे देश की वैल्यू खराब होगी, क्योंकि वो एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे मसीह के एम्बेसडर है, मसीह के राजदूत है। अगर हम इसी प्रकार जो है अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, किसी दूसरी कंट्री में इस प्रकार हम पड़े हुए पाए गए, तो क्या हम मसीह के लोग कहलाएंगे? नहीं, हम मसीह को बदनाम करने वाले कहलाएंगे, मसीह को बदनाम करने वाले। खुद यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम ज्योति हो, तुम्हें चुना है परमेश्वर ने। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, वैसे ही उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हें चुना है परमेश्वर ने अपने नगर को रोशन करने के लिए, तुम्हें चुना है अपने चर्च को रोशन करने के लिए, तुम्हें चुना है अपने मोहल्ले को रोशन करने के लिए, तुम्हें चुना है तुम्हारे घर को रोशन करने के लिए। हालेलुया। आपको चुना है परमेश्वर ने, और आपके थ्रू वो रोशनी आएगी, आपके थ्रू वो लाइट आएगी, केवल आपके थ्रू। आज हमें खुद को सेल्फ चेक करना है, क्या हम यूनिटी के साथ चल रहे हैं? क्या हम परिवारों में एक मन हैं? क्या हमारी सास के साथ हमारी बनती है? क्या ससुर के साथ बनती है? क्या परिवार के लोगों के साथ बनती है? अगर नहीं बनती है, जिस परिवारों में यूनिटी नहीं होती, मैं सच बता रहा हूं आपको, उस परिवारों में आशीषें हमेशा रुकी रहती हैं। आपको यूनिटी अपने परिवारों में रखनी रहेगी। जहां पर एक मन होगा वहां बढ़ोतरी होगी, जहां पे एक मन होगा वहां बहुत आशीष आएगी। जिन चर्चिस में भी यूनिटी नहीं होती, वो चर्चिस भी टूट जाते हैं, वो परिवार भी टूट जाते हैं, वो रिश्ते भी टूट जाते हैं, वो बिजनेसेस भी टूट जाते हैं, जहां पे यूनिटी नहीं होती। यूनिटी होना बहुत जरूरी है। आप मसीह के राजदूत हैं, आप एम्बेसडर हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको चुना है। अगर देश में कोई देश की गवर्नमेंट के अंदर शामिल हो जाए, तो देश की गवर्नमेंट क्या करेगी? जिसको मंत्री बनाया गया है, जिसको ऊंची पोस्ट दी गई है, उसको क्या करेगी? उसको अलग से सिक्योरिटी देगी,
जैसी जैसी पोस्ट होगी वैसी सिक्योरिटी देगी। वैसी परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको परमेश्वर ने सिक्योरिटी दी है। भजन संहिता 91 के हिसाब से प्रभु ने कहा, मैं अपने दूतों को, अपने एंजल्स को मैं तुम्हारे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, परमेश्वर ने अपने किंगडम के लिए चुना है। आप जो काम कर रहे हो, आप हेवन के लिए काम कर रहे हो। जब हेवन के लिए काम करते हो तो परमेश्वर अपने एंजल्स को आपके लिए अपॉइंट करता है। आज अपने आप को जांचे कि आप नॉर्मल लोग हो? नहीं, आप बहुत कीमती लोग हो, बहुत प्रेशियस लोग हो, जिसको प्रभु ने चुना है। आपके थ्रू प्रभु अपना काम करना चाहता है। आपको इतनी सिक्योरिटी दी है, परमेश्वर ने इतनी प्रोटेक्शन दी है, आपको फेवर दिया है, आपको ब्लेसिंग्स दी है, आपको परमेश्वर ने शैतान से, दुष्ट आत्माओं से बचा के रखा है। आज पूरा जगत जो है, पूरा संसार भरमाया हुआ है। आज मसीह लोग जो हैं, बहुत सारे मसीह लोग ऐसे चर्चिस में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मरे हुए और बुझे हुए पाए जाते हैं। नहीं, वचन कहता है, दाऊद ने कहा कि जीवित ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है। और जीवित कौन है? जीवित वो नहीं जो पृथ्वी पर केवल जीवित है। जीवित वो बाइबल के अनुसार जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है। जिसको पवित्र आत्मा मिलता है वो फिर से जीवित हो जाता है। उसके अंग जो है सुचारू हो जाते हैं, उसके अंग जो है पवित्र हो जाते हैं। वो पाप से निकल जाता है, वो पापी जीवन को त्याग देता है, वो पवित्रताई में चलता है, वो परमेश्वर की सेवा करने लगता है, वो परमेश्वर को चाहने लगता है, उसका मन बदल जाता है। आज पवित्र आत्मा की जरूरत हम सबको है। ये पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर परिवर्तन लेके आएगा। आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, आपकी फैमिली को ब्लेस करेगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा। यही पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम कमजोर पड़े रहेंगे, हम धीमे पड़े रहेंगे, हमारे अंदर जोश नहीं होगा। आपके अंदर जोश होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, वो फायर होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए, धधकती हुई आग के परमेश्वर की सेवा के लिए आप खड़े हो जाओ। क्योंकि खुद परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सेवकों को वो धधकती हुई आग बनाता है। हालेलुया, धधकती हुई आग बनाता है। वो आपके थ्रू अपने काम करना चाहता है। वो शैतान और दुष्ट आत्माओं को नाश करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके किंगडम के लिए काम करें, लेकिन यूनिटी होनी बहुत जरूरी है। जब आपके जीवन में यूनिटी होगी, आपके परिवार में यूनिटी होगी, आपके जॉब में यूनिटी होगी, आप बहुत आशीष पाओगे, बहुत ब्लेसिंग पाओगे। मैं सच कह रहा हूं आपको, इस यूनिटी में बहुत पावर है, बहुत पावर है। यूनिटी के साथ रहें, यूनिटी के साथ चले, चर्च में एक दूसरे की सह लें। पौलुस कहता है कि सारे वरदान तुम्हें मिल गए, सारे गिफ्ट तुम्हें मिल गए, उसके बाद भी यदि तुम प्रेम नहीं रखते तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो। अब प्रेम है क्या? प्रेम है कि वो सह लेता है। प्रेम क्या है? वो प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, वो हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हम अपने पड़ोसी की भलाई चाहेंगे, हम अपने रिश्तेदारों की भलाई चाहेंगे, अपने आस पड़ोस वाले लोगों की भलाई चाहेंगे, अपने चर्च के लोगों की भलाई चाहेंगे। हम उनकी बात से बुरा नहीं मानेंगे। आज पास्टर्स पे बड़ी कंप्लेंट आती है, बिलीवर्स कहते हैं पास्टर जी उसने मुझे डांट दिया, उसको समझा दो, नहीं तो मैं उसको कुछ कह दूंगी, अगली बार से मैं चर्च नहीं आऊंगी। ये नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। माफ कर दो। खुद पतरस ने प्रभु के पास आके बोला, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं, तू ही मुझे बता दे, मैं तो परेशान हो गया माफ करते हुए। और पतरस ने अपने भाई को कई बार माफ किया होगा, लेकिन वो परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास अपने धार्मिकता को लेकर आया कि प्रभु को तो पता होगा कि मैंने अपने भाई को कितनी बार माफ किया है। तो प्रभु ने सामने से बोला, पतरस 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 7 के 70 गुना बार अपने भाई को माफ कर। इसका मतलब ये नहीं कि 490 बार ही माफ करना है, इसका मतलब है माफ किए जा, माफ किए जा, माफ किए जा। हालेलुया। ये तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए। आज जब तक माफ नहीं करोगे तुम्हारे अपराध भी माफ नहीं होंगे। बाइबल खुद कहती है कि जब तुम दूसरों के अपराध माफ करोगे तो तुम्हारे अपराध भी माफ किए जाएंगे, माफ किए जाएंगे। एक बहन चर्च में आती थी, 16 साल से चर्च में आ रही थी, 16 साल से चर्च में आ रही थी। उसकी कमर में बहुत दर्द था, कमर के दर्द से बड़ा परेशान थी, बड़ा परेशान थी। पास्टर से लगातार प्रेयर करवाती, उसके बाद भी वो चंगी नहीं हो रही थी, उसके बाद भी चंगी नहीं हो रही। ब्लेस्ड ऑयल भी लेके गई, उसको भी लगाया, तब भी चंगी नहीं हुई। अलग अलग पास्टरों से प्रार्थना करवाई, तब भी चंगी नहीं हुई। परेशान रही। और एक दिन अचानक से क्या हुआ, जब वो आई प्रार्थना करवाने के लिए, बड़ी दुखी थी, बड़ी परेशान थी, उसका दर्द इतना बढ़ गया कि कमर में उसके बेल्ट बंध गई। और ज्यादा उम्र की नहीं थी, 48 साल की लेडी थी, उसकी कमर में बेल्ट बंध गई, वो परेशान हो गई और आगे आई प्रार्थना करवाने के लिए। अचानक से पास्टर को पवित्र आत्मा ने बोला कि इसको बोल पहले ये अपनी सास को माफ करे, क्योंकि इसने अपनी सास को माफ नहीं करा है, जिसकी वजह से इसके पाप रखे हुए हैं और ये पीड़ा में है और दर्द में है। और वैसे ही पास्टर ने कहा कि तुमने अपनी सास को माफ नहीं किया है, माफ करोगे तभी परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। उसने बोला कि पास्टर जी मैं सबको माफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसको माफ नहीं कर सकती। उन्होंने बोला क्यों? उसने बहुत सताया है मुझे, जब मेरा जापा था, जब मेरे पेट में बच्चा था, मुझे बहुत सताया।
जब मैं प्रेगनेंसी के बाद मेरी डिलीवरी होगी तब भी उसने मुझे बहुत सताया, बहुत परेशान किया, खाने को नहीं दिया, पीने को नहीं दिया। मैं उसको माफ़ नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए मैं माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा तू माफ़ नहीं करेगी तो परमेश्वर तुझे चंगा भी नहीं करेगा। उसके बाद वो अपने घर चली गई और उसके बाद दर्द पीड़ा उसकी और बढ़ गई। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, उसके बाद वो घुटने पे आई और रो रो के उसने पश्चाताप किया, रो रो के प्रभु का अंगीकार किया और उसने अपनी सास को माफ़ करने का निर्णय लिया। उसके बाद वो चर्च में आई, पास्टर के आगे कन्फेशन किया कि पास्टर जी मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया है, बहुत कष्ट हुआ मुझे, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया है। उन्होंने कहा अगर तू संपूर्ण मन से तूने माफ़ किया है और तू अंगीकार करती है तो प्रभु तुझे आज ही चंगा करेगा। उसके बाद पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ रिलीज करी और उसी दिन वो चंगी हो गई। हम जब तक माफ नहीं करेंगे हमारी चंगाइयां भी रिलीज नहीं होंगी। खुद यीशु ने कहा तू माफ करेगा तो तेरे अपराध भी माफ किए जाएंगे, क्योंकि मनुष्य परीक्षाओं में कब पड़ता है? परीक्षाओं में पड़ता है पाप की वजह से। जब हम पाप करना छोड़ देते हैं हम परीक्षाओं से निकल जाते हैं। इसलिए परीक्षाओं से बचना है तो फॉरगिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए, माफी आपके अंदर होनी चाहिए। सबको माफ करो। कोई रिक्शे वाला है, ठेले वाला है, कोई भी बात हो गई, आपकी बाइक में ठोक दिया, कुछ हो गया, पेशेंस रखो, उसको माफ करो। अगर आप माफ करोगे तो आपको भी माफ किया जाएगा, आपके भी अपराध माफ किए जाएंगे और आप परमेश्वर के नजदीक आओगे। क्यों परमेश्वर ने दाऊद को ही पूरी बाइबल में कहा, केवल दाऊद को कि ये मेरे मन के अनुसार है, केवल दाऊद को, और किसी को नहीं कहा परमेश्वर ने कि मेरे मन के अनुसार है। क्यों? ये दाऊद में खासियत थी। दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर की आराधना में लीन रहता था, खुदा के सम्मुख रहता था। और दाऊद सबसे अच्छा जो उसके अंदर क्वालिटी थी, पश्चातापी हृदय था। वो अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को खुदा के आगे मानता था, खुदा के आगे मानता था। जब उसके पास नातान नबी आया, उसने आके उसको फटकारा, उसको डांटा कि तूने पाप किया है, तूने पाप किया है, तूने गलत काम किया है, जो तूने बैतशेबा के साथ किया है। उसने उसी वक्त अपनी गलती को माना। लेकिन जब वो पाप में पड़ा उसके बाद क्या हुआ? उसका आत्मिक रडार जो है बंद हो गया था। जब आत्मिक रडार बंद हो गया तो उसकी आत्मिक सोचने समझने की योग्यता खत्म हो चुकी थी। जब पाप की ओर हम अग्रसर होते हैं, जो हमारी आत्मिक योग्यता होती है, स्पिरिचुअल एबिलिटी होती है, वो अचानक से स्टॉप हो जाती है। उसका आत्मिक रडार जो है रुक चुका था, उसकी सोचने समझने की शक्ति रुक चुकी थी। वो शारीरिक बातों को सोच रहा था, शारीरिक बातों में मन लगा रहा था, आत्मिक बातें सोचनी उसने बंद कर दी थी। वही दाऊद जो परमेश्वर की आत्मा में चल रहा था। जब इंसान पाप की ओर जाता है, पाप की ओर मन लगाता है, तो उसका आत्मिक रडार धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। और जब रडार काम करना बंद कर देता है तो उसको कोई संकेत नहीं मिलता, उसको कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता, उसको कोई भी आंसर नहीं मिलता। और सेम यही घटना दाऊद के साथ हुई। और दाऊद का आत्मिक रडार बंद हो गया, पूरी तौर से बंद हो गया। और उसके बाद उसने पाप कर लिया। लेकिन जब नातान नबी आया उसके पास, उसने आके उसको फटकारा, उसने डांटा, तो दाऊद ने उसी वक्त पश्चाताप किया, उसी वक्त अपनी गलती को माना। और जब उसने गलती को माना तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके अपराध को उसी वक्त माफ कर दिया। हालेलुया। हमने जितने मर्जी अपराध किए हो, हमने जो मर्जी अपराध किए हो, आज तक हमने 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में जितने मर्जी अपराध किए हो, जब हम प्रभु के पास आते हैं, संपूर्ण मन से पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, वो क्षमा कर देता है, वो हमारे जीवन को फिर से नया कर देता है और अपने गले से लगाता है। ना भूले उड़ाऊ पुत्र को। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हम सब के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बेटे ने क्या करा? बाप की संपत्ति ली और ले जाके वैश्याओं में उड़ा दिया, गलत कामों में उड़ा दिया, सब कुछ कर दिया। और इजराइल में जब तक बेटा 30 साल का नहीं होता था उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दिया जाता है। इजराइल में जब तक बेटा 30 साल का नहीं होता था प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलता था। जैसे वो 30 साल का हुआ अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगा और बाप ने मना किया कि बेटा रहने दे, वो नहीं माना। और इजराइल में कोई भी यहूदी एक दूसरे की प्रॉपर्टी जल्दी नहीं खरीदता। इसका मतलब है कि उसने उस प्रॉपर्टी को बाहर किसी को बेचा, जिसकी वजह से बाप अपमानित हुआ, बाप का अनादर हुआ। और उसके बाद वो चला गया और जैसे ही उसके बाद वो उसका मन बदला, उसके विचार बदले, सारे गलत काम करने के बाद उसका चित्त ठिकाने पर आया, उसकी परिस्थिति खराब हो गई। जब वापसी आया तो बाप डेली उसकी राह देख रहा था, डेली राह देख रहा था। और जैसे बाप ने दूर से देखा अपने बेटे को, वो भागता हुआ गया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। क्यों वो भागता हुआ गया? क्या उसको जरूरत पड़ी? वो बाप था, वो घमंड से बैठ जाता कि कोई बात नहीं, आएगा तो मेरे पास ही। नहीं, उसको पता था जितने याजक है व्यवस्था के अनुसार पकड़ के इसमें पथराव कर देंगे और ये मारा जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी अपने पिता को, माता को अनादर करेगा, उसको तुच्छ जानेगा, तो व्यवस्था की आज्ञा थी कि उसको पथराव करके मार दिया जाए। वो बाप नहीं चाहता था कि मेरा बेटा याजकों के हाथ में पड़े और इसको मार दिया जाए। इसलिए बाप भागता हुआ गया और बेटे को गले से लगाया, उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया कुछ भी, और वापसी लेके आया। और फटाफट से उसके लिए उसने एक अरेंजमेंट किया, एक भोज का इंतजाम किया।
उसको अच्छे वस्त्र पहनाए, अधिकार की अंगूठी वापस दी जिसमें अधिकार को बेटे ने खो दिया था, पैरों में फिर से जूती पहनाई। और जो अच्छा वस्त्र होता था यहूदी घरों में, यहूदी लोगों के घरों में, वो बाप के पास होता था और बाप ने अपना वस्त्र जो है निकाल कर अपने बेटे को दिया कि मेरे बेटे तू पहन ले। और बेटे ने वस्त्र पहना और बाप ने क्या करा, सारे प्रधान याजकों को सबको मनाने के लिए एक भोज कर दिया। ऐसा ना हो कि मेरे बेटे पर अभी भी कोई प्राण दंड आए, मेरे बेटे को पथराव करके मार दिया जाए। वो प्रेम परमेश्वर का है, वो भी आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है कि हम पाप में जीवन व्यतीत करें और पाप की वजह से हम नाश हो जाएं। वो आज भी आपकी राह देख रहा है मेरे भाई मेरी बहन, वो आज भी आपकी राह देख रहा है। आज तक जो भी आपने पाप किए, गुनाह किए, अपराध किए, आप चाहे नशा करते हो, आप जुआ खेलते हो, आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आप मारपीट करते हो, आप गाली गलौज करते हो, आज समय है कि आप पश्चाताप करके यीशु के पास आए। यीशु आपको गले से लगाएगा और सारे अधिकार आपको वापस देगा। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस प्रकार जीवन जिए। और आज के संदेश के द्वारा हमने जाना कि हमें यूनिटी के साथ रहना है और परमेश्वर की महिमा करनी है और परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ नहीं जानना, उसके आदर को तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि वो हमारी जिंदगियों को नया करने आया है, हमारी जिंदगियों को बेहतर करने आया है और उसका वायदा है कि वापस वो आने वाला है और अपने बच्चों को साथ लेके जाएगा। अब हमारी तैयारी है कि हम दुल्हन के समान तैयार हैं। अगर हम तैयार हैं तो दूल्हा आएगा और हमें अपने साथ लेके जाएगा और वो हमारे जीवन को हमेशा के लिए अपने साथ रखेगा। ये यीशु का प्रेम है, ये यूनिटी की पावर है जिसको हमने जाना। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर समय के लिए, आज के वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से बात करी, आपका हम विशेष धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, आज का वचन जो आपके लोगों ने सुना पिता, इनकी जिंदगियों में जो बीज बोया गया वो 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लाए और आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। ये एक दूसरे की सह ले प्रभु, एक दूसरे को माफ कर दे मेरे परमेश्वर, और एक मन होकर प्रभु जी प्रार्थना करें, एक बात के लिए सहमत होकर प्रार्थना करें और मेरे परमेश्वर आपकी अद्भुत महिमा को अपने जीवन में देखें। मेरे प्यारे पिता, मैं इस पूरे झुंड को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ, इनकी जिंदगियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनकी जिंदगियों में अद्भुत कार्य करना प्रभु जी और इन्हें आगे बढ़ाना। पवित्र आत्मा इनके जीवन पे यीशु आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक, आपका पवित्र आत्मा हमेशा प्रभु जी बना रहे और ये आप में बढ़ते जाए और उन्नत होते जाएं। आपका हम विशेष धन्यवाद करते हैं और हम सबको आपके लहू में सील करते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।